सलाम प्रियो सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम से नमस्कार, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज हम अपने जीवन में अक्सर बहुत से ऐसे लोगों से मिलते हैं और ये कहते हुए सुनते हैं कि परमेश्वर का मौजूदगी दुनिया में नहीं है, परमेश्वर का अस्तित्व कुछ है ही नहीं है, यानी कि परमेश्वर नहीं है, जिसको हम कहते हैं नास्तिक। यानी कि वो बिल्कुल नहीं मानते हैं कि परमेश्वर दुनिया में है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि अगर खुदा होता, अगर प्रभु होते, परमेश्वर होते, भगवान होते, तो ये जो पीड़ा हैं, जो सब तकलीफें हैं, जो बीमारियां हैं, जो गरीब है, जो डिप्रेशन है, जो सुसाइड्स है, ये सब होते नहीं। यानी कि सब लोग अच्छे होते और बिल्कुल सही होते। तो मेरे प्रियो, और बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि परमेश्वर का जो अस्तित्व को, परमेश्वर का मौजूदगी को मानते हैं और विश्वास करते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा, देखिए, अगर परमेश्वर है, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे जीवन में परेशानी नहीं है, हमारे जीवन में तकलीफ नहीं आएंगे, ये संसार में क्राइम्स नहीं होंगे, संसार में गरीबी नहीं होगी और इस लोग समस्या में नहीं होंगे। ये तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि संसार में जब है ये तो सब होना बिल्कुल जरूरी है, होगा। तो मैं आपको एक कहानी बता दूँ। देखिए, एक बार क्या होता है, एक मसीह लड़का एक नाई की दुकान में, यानी कि एक सैलून में, बार्बर शॉप में जाता है कि अपने दाढ़ी को शेविंग करवाने के लिए और बाल कटवाने के लिए। तो जब वो बाल कटवाता है तो जो उसका बाल काट रहा था उसको ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में पूछता है। कहता है, क्या आपने कभी प्रभु यीशु मसीह के बारे में कुछ सुने हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं? वो कहता है कि नहीं। ये जो मसीह लड़का था वो कहता है, वो खुदा है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है और हमें उद्धार देने वाला परमेश्वर है। तो ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत से ऐसे बातचीत उसको सुना रहा था। और ये जो लड़का बाल काटने वाला था, जो कि नाई था, तो वही सुन रहा था। सुनते सुनते अंत में वो गुस्सा हो गया और कहता है कि तुम्हारा बकवास बंद करो तुम्हारा बकवास। ये भी लड़का चुप हो जाता है। अब ये जो नाई था, जो सैलून वाला था, कहता है कि अरे कोई खुदा नहीं है, कोई परमेश्वर नहीं है। अगर खुदा होते तो ये क्या संसार में जो तकलीफें हैं, जो जोखिम है, जो पीड़ा हैं, जो परेशानियां, समस्या हैं, सुइसाइड से, क्राइम से, डिप्रेशन है, ये गरीबी है, बीमारियां, ये क्यों है? ये तो होना ही नहीं चाहिए था। तो ये कहा, मसीह लड़का कहता है कि क्यों नहीं है, परमेश्वर है। लेकिन ये कहता है नहीं, परमेश्वर नहीं, अगर होते तो ये सब नहीं होना चाहिए था। तो ठीक है, वो लड़का मान गया, उसका काम खत्म हो गया, वहां से वो चला गया, मसीह लड़का वहां से चला गया। लेकिन वो थोड़ा चालाक था। कुछ देर बाद, यानी कि 10-15 मिनट के बाद फिर वो आता है। अब वो अकेला नहीं आता है, कुछ लोगों को अपने साथ लेके आता है, जिनके की बाल बहुत लंबे थे और कुछ जिनके दाढ़ी बहुत लंबे लंबे थे, उनको लेके वो आता है। तो आके उस नाई के पास आके पूछता है कि क्या यहाँ कोई नाई है? क्या यहाँ कोई नाई है? वो नाई कहता है कि क्या बकवास कर रहे तू? फिर वो पूछता है, मैं दूसरी बार पूछ रहा हूं, यहाँ क्या कोई नाई है? क्या यहाँ कोई नाई है? वो फिर से थोड़ा गुस्सा हो गया, कहता क्या बकवास करता है? क्या पागल हो गया तू तो नाई की दुकान में खड़ा है। ये मसीह लड़का कहा, आपने मेरी बात को समझे नहीं। मैं तीसरी बार फिर से पूछता हूं, क्या यहाँ कोई नाई है? क्या यहाँ कोई नाई है? वो तो बहुत गुस्सा हो गया, वो भड़क गया, कहता है बेवकूफ, कुछ देर पहले तो यहाँ से शेविंग करके गया, कटवा के गया, और फिर पूछता है कि यहाँ कोई नाई है? मैं तो नाई हूं, मैंने तुम्हारा बाल काट दिया था, तुम्हारा शेविंग मैं किया था। तो ये मसीह लड़का कहता है, अच्छा तो आप एक नाई है? वो तो भड़क गया, वो उसको एक थप्पड़ मारा और कहता है क्या बात कर रहा है, अभी तो तू नाई के सामने खड़ा है, नाई की दुकान में तू खड़ा है और पूछता है कि नाई यहाँ कोई है? मैं नाई हूं। तो ये जो लड़का, मसीह लड़का था, वो कहता है अगर आप नाई है तो इनके बाल, इनके जो दाढ़ी है, ये लंबे क्यों है? आप इनके बाल और दाढ़ी क्यों नहीं काटे? तो ये कहता है कि अरे बेवकूफ, वो कभी मेरे पास आए नहीं है, बाल कटवाने के लिए कभी आए नहीं, तो मैं कैसे काटूं? तो मसीह व्यक्ति कहता है, वही तो मैं आपको समझाने के लिए कोशिश कर रहा था कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के पास आए नहीं
तो आप कैसे जानोगे प्रभु यीशु मसीह कौन है, वो खुदा है कि नहीं, आप कैसे जानोगे? तो मेरे प्रियो, देखा आपने, सही बात है, बहुत से लोग प्रभु के पास आने के लिए तो नहीं चाहते, लेकिन कहते हैं कि प्रभु नहीं है, परमेश्वर नहीं है, देयर इज नो गॉड, और प्रभु का अस्तित्व को नकारते हैं, एग्जिस्टेंस को नकारते हैं, कहते हैं कि प्रभु का अस्तित्व नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। और फिर से मैं आपको कह दूं कि प्रभु है, इसका मतलब ये नहीं कि संसार में दुख नहीं आएंगे, ये परेशानियां, ये समस्या नहीं आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ये तो हमें परखने के लिए, हमारे विश्वास को परखने के लिए सब होंगे, हम कितना परमेश्वर को मानते हैं, कितना परमेश्वर में विश्वास करते हैं, है ना। तो मेरे प्रियो, आपने देखा इस व्यक्ति ने कैसे उनको एक अच्छा सबक सिखाया कि खुदा का जो अस्तित्व को नहीं मानता था, उसके लिए एक अच्छा सिखाया कि परमेश्वर का अस्तित्व है, लेकिन हम उनके पास जाना नहीं चाहते हैं और हम सोचते हैं कि खुदा का अस्तित्व नहीं है, खुदा का कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है, खुदा नहीं है, ये हम मानते हैं, लेकिन हम उनके पास जाना नहीं चाहते हैं। तो मेरे प्रिय, मैं आपको गुजारिश करूंगा कि आप भी प्रभु यीशु मसीह को जाने, सच्चाई को जाने, ढूंढे कि सच्चाई कौन है। प्रभु ने कहा, सच्चाई मैं हूं, सच्चाई को जानो तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। तो मेरे प्रियो, हम उस सच्चाई को जाने और स्वतंत्र हो जाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। धन्यवाद।